क्या बोलते सबसे लास्ट में 1 अपॉन sin x माइनस a sin x माइनस वाला क्वेश्चन कर लिया था। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या है कि अगर अपने पास कोई भी स्टेप एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जी डैश एक्स जो है वो dx के मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपन ने gx को t लिया तो g डैश एक्स dx dt हो गया। तो कई बार ये जो लिखा है यहाँ से भी हिंट मिलता है कि हमें t क्या मानना है, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा dx के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। जैसे कि हमने पता नहीं, अच्छा ये अपने प्रूव किया था ना में, तो इसको हमने लिखा था sin x अपॉन cos x। अब साइन कॉस के डेरिवेटिव में आता है और कॉस साइन के डेरिवेटिव में आता है, तो किसे टी मानना चाहिए? कॉस को टी मानेंगे तो रूल क्या है कि जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन है वो dx के मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, तो sin x जो है वो g डैश x बनना चाहिए। तो अपन यहाँ पे cos x को टी मानेंगे। कई बार तो क्वेश्चन को देख के यहाँ जैसे अपन ने बोला कि dx के मल्टीप्लिकेशन में sin x है तो हमने फिर cos x को t मान लिया। ठीक है, कई बार डिपेंड भी करता है एक्सप्रेशन पे। तो इन जनरल हमें जैसे डिफरेंशिएशन के अपन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन है उसमें अपन को रूट ही बहुत प्रॉब्लम करता है। तो और जो बेकार पावर्स हैं वो तो करेंगी प्रॉब्लम। जैसे मान लो ऐसे लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज़्ड टू पावर 7/5, तो अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते बहुत इजीली। इसके साथ में कुछ होगा साइड में तो कुछ टी मान के फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतना सा है तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंस जो इस टाइप की पावर से पीवाई की फॉर्म की हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो जो रूट वाला केस है उसको तो हम इन सब्स्टिट्यूशन से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से रूट हट जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये बोला जाए कि सिंपली हमें
अच्छा इसका तुम्हें फॉर्मूला ही पता है वैसे तो, पर dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। तो हम देखो यहाँ पे मतलब दोनों, एक तो हमने बोला कि ये वाला केस होता है जब dx के मल्टीप्लिकेशन में जीरो से x लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग अपन gx को t मान लेंगे, और एक ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे अपन ने सॉल्व करने के लिए x को a sin थीटा लिया, या तुम लोग एक बार सॉल्व करो आगे, तो देखो आगे इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाता है। इसका आंसर क्या है वैसे? साइन इनवर्स x अपॉन a। नहीं, जब भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगेन देखो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, जिसको t माना उसके बाद ये स्टेप भी लिखना है, दैट मींस। अच्छा एक चीज देखो, हम ये भी बोलते हैं कि कोई भी लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब कि हम एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी बना लिया तो ये डी एक्स भी हमें इन टर्म्स ऑफ डी टी चेंज करना ही पड़ेगा, तब इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये वाला स्टेप भी हमेशा लिखना है। तो यहाँ पे dx की जगह पे हम अब a cos थीटा d थीटा ये रिप्लेस करेंगे। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन भी a cos थीटा ही बन गया। और थीटा हमने बोला है साइन वर्स x अपॉन a। माइनस कॉस ऑफ लगभग माइनस कॉस हाँ अगर सिंपली ये साइन ऑफ लॉन ऑफ एक्स होता और अपॉन में एक्स नहीं होता तो हमें अगेन इंटीग्रेट करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने लॉन ऑफ एक्स को अगर टी लिया तो वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सर हाँ सर वो पिछले क्वेश्चन में सर उधर डिनोमिनेटर में वो मॉड ऑफ cos x आएगा ना cos थीटा। हम जब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन या मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है उसका यूज कर लेते हैं। इसका जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, तो उसमें जो भी एक्सप्रेशन का लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन उस मॉड का साइन डिसाइड कर लेंगे। अभी हमने सिंपलेस्ट डेफिनेशन का यूज किया है। ओके 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 सर। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए लास्ट वाला
तो हमने अगेन यहाँ पे सिंस dx के मल्टीप्लीकेशन में 1/x है और हमें log x दिख ही रहा है, तो अपने log x को t मान लिया। ठीक है, ये नोट किया सबने। हमने एक फॉर्मूला नोट्स में लिखा हुआ है, कोसेक या सेक कोई सा भी कर लो, सेक x का इंटीग्रेशन। और ये वाला क्वेश्चन इतना ऑब्वियस नहीं जितना tan और cot का था। tan और cot में तो क्या कि अपन sin cos या cosine में लेके एक को t मान लेंगे। यहाँ पे मेथड क्या है कि हमने अगर ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और फिर sec x प्लस tan x को t माना, तो देखो आगे सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये भी है कि हमेशा हमें सारे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन से समझ आएंगे, कुछ रैंडम भी हो सकते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिस ही आएगा। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाना है। तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। तो देखो इस क्वेश्चन का जो पर्पस है अगेन कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने को नहीं बोला होगा, जैसे यहाँ पे हमें x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू log x करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के दो मेथड्स अपने पास। मेथड वन की d ऑफ ln ऑफ x का मीनिंग क्या हो गया कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, इसको 1/x dx लिख सकते हैं, तो ये सिंपली dx और इसका इंटीग्रेशन x प्लस c आ गया। ठीक है, मेथड टू, ऑल्दो अभी तो ये सिंपल है, बट एक और मेथड क्या कि अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और हमने ln ऑफ x को t मान लिया, तो x एक्चुअली e रेज़ टू पावर t हो गया।
ठीक है, डी लॉन ऑफ एक्स dt हो गया। हम अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं करें बिकॉज डी लॉन ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है। अब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो x की जगह तो e रेज टू पावर t आएगा और d लॉन ऑफ x की जगह dt आएगा, तो हमारा आंसर e रेज टू पावर t प्लस c आ जाएगा। अब e रेज टू पावर t को वापस रिप्लेस करोगे तो x प्लस c आ जाएगा। तो वन सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो अभी तो फर्स्ट वाला ही सिंपल है। The two root over of x square plus one. टू रूट ओवर X square root over x square plus one. हाँ लॉग हो जाएगा। नहीं वो सही है, टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अगेन दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें सेकंड ज्यादा सिंपल लगेगा। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस टू को टी मान लें तो ये जो इंटीग्रेशन है ये डी टी अपॉन रूट ओवर टी माइनस वन समझ आ गया। और इसका तो इंटीग्रेशन सीधे ही टू रूट ओवर टी माइनस वन हो जाएगा और टी की जगह वापस रिप्लेस किया तो टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो अभी सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा सिंपल है, फर्स्ट से भी हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है कि तुम्हें इसका डिफरेंशियल टू एक्स लिखना पड़ेगा और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगेन टी मान के सॉल्व करोगे। कर सकते हो। ऊपर अगर एक्सप्रेशन और ये x is equal to थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये लिखा था मैंने।
ln 1 plus आओगे कंफर्म करो। x minus 2 into ln e की power x plus 1 upon e की power नहीं e की power x ब्रैकेट में नहीं बाहर लॉग के अंदर क्या है e की power x plus और ऐसे ही? हाँ नहीं, ये तो नहीं लग पहले तो फिर भी सही लग रहा था कुछ। e की बार x बाहर क्यों आ जाएगा? तो हाँ अंदर ही इसका आंसर देखता हूँ क्या है बस। अगर ऊपर सिर्फ एक ही बार x होता तब तो हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते थे। तो यानी कि जो अपन को प्रॉब्लम कर रहा है वो तो सेकंड वाला टर्म कर रहा है। इसमें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले टर्म को इसको भी चलो एज इट इज या इसको तो इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 1 समझ आता है, ठीक है। सेकंड वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, इस e रेज़ टू पावर x को e रेज़ टू पावर माइनस x करके लिखा, तो ये लिख सकते हैं। ऐसा करके बेनिफिट क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तो है ln ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 1 और ये प्लस ln ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 समझ आता है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में ये लिखा है तो ये आंसर समझ आ जाएगा। इस आंसर को हम और फर्दर क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये ln ऑफ a into ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b से ln ऑफ a into ln ऑफ a बन जाएगा। तो ये e रेज़ टू पावर
1 प्लस 1 प्लस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। देखना ये आज इनका मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x 1 हो गया, e की पावर x इंटू 1 1 इंटू e की पावर माइनस x और 1 इंटू 1। तो इसको हम लॉन ऑफ ये लिख सकते हैं, समझ आ गया। और ऑप्शन की बात करें, इसको हमने वही 1 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x लिखा, तो ये लॉन ऑफ e रेज टू पावर x प्लस 1 फर्स्ट टर्म तो एज इट इज। सेकंड टर्म को हम लॉन ऑफ e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x ये लिख सकते हैं। तो ना ये आंसर समझ आता है। इसको ब्रेक किया और जो नीचे लॉन ऑफ मतलब लॉन ऑफ e रेज टू पावर x नीचे वाला जो है वो माइनस x बन जाएगा। नहीं, जब तक x नहीं हटेगा तो तुमने फाइनली क्या लिखा होगा इंटीग्रेशन अब इसका अपन ने पढ़ा नहीं, 1 अपॉन पार्टी का वैसे हो जाएगा इससे। हाँ प्लस 1 माइनस 1 हाँ हाँ ठीक है। इसका फिर इसका ये नहीं लिख सकते ना, ये कैसे लिखा क्योंकि हम मतलब तक को x इंटीग्रेट कर रहे हैं। e रेज़ टू पावर x से नहीं आता है। अभी मैंने तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टिल तुम लोग होता ना ये वाला तुम सॉल्व कर सकते हो। वन अपॉन क्वार्टी का अपन फॉर्मूला ही पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, बट एक बार बिना फॉर्मूले का यूज किए देखो। लॉ की प्रॉपर्टी से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये भी आता है, 2 लॉन ऑफ e रेज़ टू पावर x बाय 2 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। बताना कैसे आएगा। अदरवाइज इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर का जो 2 है वो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अच्छा कई बार क्या होता है ऑप्शन को 1 और मोर देन 1 करेक्ट बनाने के लिए, जैसे अपन ने अभी ये कई सारे ऑप्शन तो डिस्कस कर लिए। अब एक बार बताना कि अगर इस पूरे सॉल्यूशन में यहाँ पे 2 लिखा होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होता कि नहीं होता। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिखा होता देखो वो भी करेक्ट है
क्योंकि लॉन ऑफ हाफ दैट इज माइनस लॉन ऑफ टू अलग कर सकते हैं, और तो कांस्टेंट तो वो सी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाँ ऊपर होता तो नहीं होता, अगर यहाँ पे सिर्फ सिर्फ यहाँ पे होता तो नहीं होता, होल होता तो हो जाता। सब्स्टिट्यूट अभी नहीं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो थोड़ा सा हुआ है कि तुमने पहले जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था तो टेलीस्कोपिक का सीरीज वाला मेथड ध्यान है। हाँ सर हाफ लॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉन एक्स प्लस 1। इसको एक साथ लेके जाएंगे तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ इसको क्लब करके हाफ लॉन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मेथड क्या, कि जो नीचे एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम जब टेलीस्कोपिंग लगाते हैं तो इसको वीएन माइनस वन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे लास्ट ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस अभी टू लिखा हुआ है, तो वन ने टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लीकेशन का टू है उसको हम ये लिख सकते हैं। स्टेप समझ आ गया। अभी सेपरेट करोगे तो ये वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर टू एक्स डी एक्स चाहिए, डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्स चाहिए ना, वो नहीं है अपने पास। नीचे सर मेरा आंसर सब्स्टिट्यूट करके हाँ सही है। क्यों एक्स को तुमने सेक थीटा मान रखा है, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, सेक और टेन तो चाहिए, तो सेक की जगह तो एक्स ही आ जाएगा और टेन की जगह रूट ओवर। पर तुम्हारा आंसर अलग क्यों आ रहा है फिर, कैलकुलेशन एक बार देखो दिखा। अगर हमने x को sec थीटा लिया तो dx हो गया sec थीटा tan थीटा, और ये हो गया sec थीटा का इंटीग्रेशन। sec on अब अगर x है sec थीटा तो sec थीटा क्या बनेगा, x ये हो गया 1 ये हो गया, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और cot थीटा। हाँ आ जाएगा। इनफैक्ट उसने इसी मेथड से किया, फिर तो जो पहले मैंने आंसर लिखा था ना उस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तुमने भी शायद ऐसे ही किया होगा फिर sec थीटा मान के, तो किसने किया ना। हाँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec नहीं cosec बन रहा है। इसको अपन ऑल्दो ये बेटर मेथड है, बट इसको हम x इक्वल टू sec थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो लास्ट में जाके cosec थीटा बन जाएगा। और फिर अपन को ट्रायंगल से एक बार देखना कि अगर हमने x इक्वल टू sec थीटा माना और हमें लास्ट में चाहिए होगा cosec थीटा और cot थीटा, ये दोनों ट्रायंगल से आ जाएंगे। तो sec थीटा है तो ये x और ये 1 हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को cosec और cot दोनों मिल जाएंगे, तो उससे भी कर सकते हैं। और अभी के लिए ये समझ आ गया।
अब इसमें तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो तुम एक बार अगेन, तुमसे सारे लोग पेज पलट रहे हो, तो उनको हमें बहुत अपन इजीली याद रख सके, अपन को रूट हटाना है और अपन को साइन कॉस टेन तो पुट करना है। तो देख लो कौन से केस में कौन से केस से रूट, मतलब कौन से केस में रूट हट रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर होता है। यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर होता है और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो साइन थीटा, अभी मैंने ओनली साइन थीटा बोला है, तुम चाहो तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। उससे क्या डेरिवेटिव में एक माइनस साइन और आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे टेन सेक पुट कर लो, कोसेक पुट कर लो, और थर्ड वाले में टेन या कॉट दोनों पुट कर सकते हो। ln of modus sec theta plus tan theta plus c. वापस इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करो। क्या मतलब क्या बात है, क्या बात है? अरे मतलब वो मेरे आपको पसंद आया हो गया। फाइनल आंसर ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ आ गया, आ गया आंसर। जब ट्रायंगल से लिखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली सेक थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो सेक की जगह तो एक्स अपॉन ए आ गया, और टेन जो है वो ये बन जाएगा, और अपॉन वाला ए को हम कांस्टेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
बताओ फर्स्ट का आंसर। अभी प्रूव किया। सेकंड का तो ये लिखा ही है। वोट अभी तो किया है। अपन सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं? रूट हटाने के लिए। जब रूट है नहीं तो क्यों करना सब्स्टिट्यूट? फिफ्थ वाले का आंसर। अरे फिफ्थ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x अपॉन। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 तो हमने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं a = 1 के लिए। फिर वो सेकंड और थर्ड का आंसर जो है वो सेम काइंड का बन जाता है, लेकिन थर्ड वाले के लिए अपन को x = a tan थीटा मानना पड़ेगा और यहाँ पे अपन ने a sec थीटा माना था। देखा सभी ने? अभी ऑब्जर्वेशन में क्या कि जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले हैं ये तो 1/√क्वाड्रेटिक है और लास्ट के दो 1/क्वाड्रेटिक है। जब भी 1/√क्वाड्रेटिक है तो फिर आगे मल्टीप्लिकेशन में 1/a नहीं आता है, लेकिन 1/क्वाड्रेटिक के दोनों फॉर्मूले में 1/a आगे आ रहा है। ठीक है। इन दिस केस मैंने जैसे यहाँ पे 3 पैटर्न लिया अपन ने, a² - x², x² - a² और x² + a²। इसको तो कैसे ही लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे करस्पॉन्डिंग तो ये वाला हो गया, लेकिन हमने सिर्फ x² - a² लिखा हुआ है 1/क्वाड्रेटिक में। 1/a² - x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट नेगेटिव साइन। दैट मींस 1/2a * ln of x + a अपॉन x - a हो जाएगा। क्लियर है? अगर a² पहले और x² बाद में। कोई भी क्वाड्रेटिक जो है वो सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट में हो सकता है। और इसका मीनिंग क्या कि अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला कि 1/, या चलो लिख ही रहते हैं क्वेश्चन, और अभी मैंने कुछ खास एक्सप्लेन तुम्हें किया नहीं है, एक बार तुम लोग भी ट्राई करो। x² + 4x + 9। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, सभी को कोई भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो समझ आता ही है। अब यहाँ x की जगह x + 2 लिखा हुआ है और a की जगह √5 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर 1/√5 tan इनवर्स x + 2 अपॉन √5 + c हो जाएगा। तो ये पांचों फॉर्मूले इस टाइप से सॉल्व, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और फिर अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर लिया।
हो जाएगा ना। ऑल्दो जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था उससे ज्यादा सिंपल है ये कि इसको टी इंटू टी माइनस वन लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करके बहुत इजीली सॉल्व होता है, लेकिन पर स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये लिखा था अभी ने। 9 + 2x - x स्क्वायर। सर 2x स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रूट के कर तो सकते हैं लेकिन उससे उससे ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला का पैटर्न है वो नहीं बनेगा, अपन को तो सिर्फ x का एक ही टर्म चाहिए, तुम्हारे दो टर्म बन जाएंगे, तो हमेशा कांस्टेंट को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 8 नहीं आएगा, 10 आएगा। 10 देखना ये रूट ओवर 10 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर समझ आता है, और ये आंसर साइन वर्स x माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस c हो जाएगा। साइन वर्स क्यों आएगा, रूट थोड़ी है। सब कुछ सही करके लास्ट में गलत कर दिया, बीच में जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो 10 इनवर्स में लगेगा, लॉग लगेगा। नहीं नहीं, अरे 1/2 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा ना। हाँ तो अगर अपन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मेथड 1, तो 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये इस तरह से बन जाता है, और अभी अपन को 1/a² माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो यूज करना है, वो हो जाएगा -1/2a into ln of x minus half minus half upon x minus half plus half। एक और देखना, ये फॉर्मूला यूज करना समझ आएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस को भी अंदर लिया, तो ये log ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस
मेथड 2 जो हमने भी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था वैसे कर लेंगे। इसको अपन ने x इंटू 1 माइनस एक्स लिखा और इसको नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखना समझ आता है। लॉग के अंदर तो सिंस मॉड है तो उसको अपन मॉड में 1 माइनस एक्स लिखें या x माइनस 1 लिखें एक ही बार। ऊपर अगर 2x प्लस 5 नहीं होता तो इंटीग्रेट कर सकते हो। ऊपर अगर 2x प्लस 5 की जगह 2x प्लस 4 होता तो कर सकते हो। तो बस ये दोनों लगा दो। ऊपर सब कुछ मतलब अगर ऊपर 2x प्लस 4 होता तो इंटीग्रेट क्यों हो जाता? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। हाँ एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का रूट इंटू 2 plus ln of mod of x plus 2 plus root over of x square plus 4x plus 3 second by तो देखो भी दोनों पार्ट अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। इस वाले को I1 बोल दिया, इस वाले को I2 बोल दिया।
ये रूट है स्टार्टिंग टर्म में बस और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा नहीं सेकंड वाला ये सबने लिखा पूरा यहाँ तक तो I1 तो था वहां पे 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 3 का रूट तो इसको t लेके सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ तो t लेके इजीली सॉल्व होता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिंस अपन को रूट हटाना होता है तो अगर हम यहाँ पे t² लेंगे तो भी बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो t से तुमने कर ही लिया होगा, मैं आपके पास t² से लिख रहा हूँ। तो अगर t² लोगे तो ये 2x + 4 dx = 2 dt हो जाएगा। पता ना I1 में सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या एक्सप्रेशन बना, बोलो क्या लिखो मैं। हाँ ऊपर तो 2d dt आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा, तो t और t कैंसिल भी हो जाएगा, तो ओनली 2 का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा। तो और t हमने बोला हुआ है इसके रूट को, तो अपन इस तरह से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर अपन को रूट हटाना ही है तो। क्या प्लस है, माइनस नहीं है। तो देखना ये सॉल्यूशन आपको समझ आया। अभी लास्ट क्वेश्चन तो क्या था कि थोड़ा नंबर मैंने सिंपल दे थे कि इसका डेरिवेटिव 2x + 4 ही बनता है, तो 1 रोज अलग कर लिया। लेकिन मान लो यहाँ पे होता 5x² 6x 7 और यहाँ पे 17x + 13, मतलब कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं बनता। तो अपन एक बेसिक मेथड इस तरह से बोल सकते हैं कि जब भी हमें इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लेना है, समझ आ गया, तो फिर जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसको a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b मान लो। तो एक बार नोट में लिखो, फिर इसका मीनिंग क्या है वो लिख लेते हैं। a इंटू d/dx ऑफ q प्लस b। तो जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन था, अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करें तो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था वो 2x + 5 था। हम बोल रहे हैं कि इसको a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x + 4 प्लस b ऐसे मान लेंगे। है ना क्लियर है। अब दोनों साइड हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो 2 = 2a + b आ गया और 5 = 4 सॉरी 2 = 2a आ गया ओनली, और 5 = 4a + b आ गया। तो ऐसा करने से अपन को a और b मिल जाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन सिंपल था कि a और b 1 ही आ रहे थे, पर मान लो 5/7 और 2/3 आ रहे होते तो फिर अपन इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बोला लीनियर एक्सप्रेशन को a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे a1 और b1। अभी तो लगेगा टाइम, 3 से 4 लेक्चर तो और है। जैसे अपन ये एक बार देखना, इस ये अपन लिखने से ये यहाँ तक समझ आ गया। अब जो इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि a इंटू 2x + 4 अपॉन जो भी रूट क्वाड्रेटिक है प्लस b इंटू
रूट क्वाड्रेटिक, तो ये वाला स्टेप वही स्टेप लिखा हुआ है, उसके बाद तो ये सारा है, मतलब कि वही ना, अगर ए और बी, अभी अपन को क्या था कि ए और बी तो जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन मिल गया था क्योंकि नंबर सिंपल थे। तुमको अगर ये बोला जाए, या तुम लोग चलो ट्राई करके देखना, ये तो लिखा हुआ है 3x + 5 और नीचे है x² प्लस 5 मैच कर जाएगा तो 4x - 3। थ्री एक्स प्लस 5 अपॉन x² प्लस 4x - 3। देखना ए और बी का यूज यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और दोनों इजीली इंटीग्रेबल है। फर्स्ट वाले में वही कि इसको टी मानोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो इसका 3/2 तो आगे है और इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू क्वेश्चन में सिंस रूट नहीं है, तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली लॉग में ही आ जाएगा। देखना फर्स्ट का इंटीग्रेशन समझ आ गया क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? और सेकंड वाले को जब तुम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर -7 लिखा हुआ है। अरे क्लियर है, कोई डाउट? सबसे लास्ट में स्टेप समझ आ गए सारे। इसका मैं भी होमवर्क में ग्रुप पे शेयर करता हूँ। हेलो हेलो सर, हाँ बोलो, और वो एक बार लास्ट पेज लेना ना, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट पेज लेना, लास्ट पेज एंड प्रीवियस स्लाइड। अरे आप तो
गिर गया क्यों उठने का मन नहीं होता मुझे क्या बताएगा बहुत खुद ही कर ली बिहारी को स्टार्टिंग में इजी वाले स्टार्टिंग का इस तरह का इनका 4 क्वेश्चन जैसा लगेगा वो समझ आ गया वो क्या था वो भी डिनोमिनेटर को ही लेके अगर तुझे उससे पूछा था जो लोकल लैंग्वेज में डिनोमिनेटर दिया हुआ हाँ ये वाला क्वेश्चन तो वापस थी तो उसका रिफ्रेश करना हाँ मतलब फिर भी 1 सेकंड ये तूने बोला मैंने ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा आज ये है ये 1 सेकंड ये साइन अप प्रोसेस दिया था मैं समझ में तो आया फिर मैं इसलिए रॉन्ग आ रहा है अभी करना चालू मेन और मेडिकल अपने साथ जगह भी तो वही हाँ ये बोला अरे वाह भाई बोला है भाई का टाइम भी बेकार है भाई का टाइम भी नेगेटिव
जर्मन में एग्जाम कहाँ पे नहीं करना पड़ता बोल, कहाँ पे नहीं करना पड़ता। इंडिया के गाँव अमेरिका का उधर पास करना पड़ता, उधर एक गन दे दो तो सर पे वो पास कर देगा। इधर बस गेम वाला सही है। मैंने कुछ एक्स किया है, उसने 2 लाइन मारा, 2 लाइन मैंने छोड़ दिया गलती से बोलिए, गलती से आंसर दिया इतना सारा, एक आंसर वो भी गलती से एक आंसर दिया, देख इसने मैंने मैं टॉपर हूँ। देखा, सबको पता है मैं ये भी टॉपर है। कुकिंग करते गांजे करते पढ़ाई करते हैं, ये गंदा जो होता है भाई, ये तो पन्ने होता है ना, कुछ जला के सॉल्ट एग्जांपल्स बंदा भीड़ अच्छा लोग अबे लोग बीड पेपर में रोल करते हैं, लोग बीड पेपर में रोल करते हैं या एचसी में रोल करते हैं। अरे ये होता है वो पे एचसीबी में जब इसका बहुत मूड रहता है एरोडॉम में रोल करके करता है। नहीं रोडो नहीं करता है, ये एसपीडी करता है ना। हां एसपीडी किया था, पंद्रह ऐसा नहीं किया था क्योंकि रोटेशन का बाकी कर ले इजी बहुत लो लेवल है मेरे लिए। मान लिया कि अभी ऐसे से मान लिया, बंदा बोल रहा है बहुत लो लेवल है। अरे करना है एसपीडी खेला मैंने 15 सीखी है, हमको बहुत कुछ लगने लगा, किताब बंद कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा। इसमें भी शॉपिंग अच्छा ठीक है, बात तो सुन क्या हस्बैंड क्रिएट होता है तुझे बड़ा अगर ये हंस के आ गया, मतलब कुछ तो किया है इसने, क्या किया क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है। फ्रॉड है, फ्रॉड भाई, और सही हो गया, एकदम सही हो गया। भाई उससे बेटर तो क्या सिर्फ पढ़ा पूरे भेज दो, तूने भेज दिया ओ बेचारा। भाई क्या कर रहे हो यार। अबे बंद है क्या, रिकॉर्ड नहीं अबे लेकिन
इंसान मीटिंग में कोई ऑफेंड हो गया भाई अचानक से ऑफेंड हो गया ये क्या स्टार्टिंग से लैब वन में वो लैब वन में मॉडल बना दे उसका भी बना दे वैसे भी होता है एक ऐड दिखाता हूं नहीं नेवर माइंड बट इतना गॉट बोल रहा है एग्जाम टीम में हमने मेरे से कोऑर्डिनेट पॉइंट एमटी बंदा मत देखो अभी मत देख भाई बहुत ज्यादा इम्प्रूव एक बंदा निकल ये वाला हाल से ना ये मैंने कोऑर्डिनेट उतना ध्यान नहीं दिया ये हाल से कोऑर्डिनेट पे इतना ध्यान दिया सबसे टफ था जब एमडी थी सबसे बैकग्राउंड सबसे और अब ऐसे अच्छे हम ग्रेविटी बक्चुअली एओडी है वो नहीं सब कुछ दोनों है अभी अभी फिजिक्स के ये बता इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ हो रहा है एडमिशन समझा किस दिन समझ गया है अभी तक ये समझ कितना है इससे जो मैं कुछ ही पढ़ रहा जो भी दोनों ही टैग पढ़ा ले उनको लग रहा होगा वो काम करते हैं इससे बाद में करेंगे हम कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे अगर यहाँ पे 20 लोगों ने करने का इसीलिए 20 लोग ही चले दिने पर बट लोग कभी कहीं वही बात नहीं बोला भाई नॉट रात में बता दिया सही तो ये ऐड देखो भाई ये देखा है खुद आर्ट से हां देखा ऐड दे रहा है अरे अरे ये देखा बड़े बड़े बारी कैसे काटेगा
भाई फुल बॉडी चॉकलेट बनाती हो तू किससे काटता है अच्छा है ये तो मैं पीवी सर हमेशा नया बॉटल आता है पीवी सर नया बॉटल नया टाइप का बॉटल कभी कभार भाई क्या क्या दिखता है बट ये नहीं ऐसे देखो ना कभी है ये पीवी सर अपना बॉटल वगैरह छोड़ के चला जाता है फिर दूसरा नेक्स्ट नया बॉटल लेके आ जाता है भाई पैसा भाई यार ये अरे वो क्या आपके पास तो पैसा Do not have individual bottle burns more. मैंने आज से शिफ्ट खोला 3% निकल अगर आपने नहीं करता तो मैंने सही करके कुछ गलत करा बता कि भाई 4 आने में 4 में आपको कर दिया तो तेरे मतलब आई कितने फ्रेंड 3 साइड मैं माइनस पर वही था मैं माइनस का के नीचे लेकिन तो करा कैसे सोल के साथ सॉल्व मतलब एज एन आइसोलेशन करा तो सॉल्व है तो तुम बात करो भाई देखो कौन आ रहा है बालक चौदह है क्या हंस के रहा भाई तुम क्लास के अंदर आए और नहीं ऐसे तीन का ट्रायंगल भाई देखो एक सी आ गया क्या होता है ये और एक एसी है अरे नो सेटिंग बाकी वो है मैं पति हूं मैं क्या है अरे स्क्वायर हो गया और स्क्वायर हो गया क्या बात कर और बता भाई देख रहा है कौन सा चैप्टर तो बोल एंटी जैक्सन में कैसे होएगा नहीं हो रहा है यार आपको ऑब्वियसली भाई ये क्या हो गया भाई लड़की क्यों बन रहा तू तेरे को देख के तू क्या है थोड़ा एमओडी का 2 है पागल चोद है यार तू एमओडी का 2 है हार्ड था क्या नहीं यार एमओडी यार नहीं अबे एमओडी का 2 हार्ड है यार एमओडी हार्ड है 2 है हार्ड था ना सही हार्ड है अबे तू नहीं सही बात भाई ने जवाब भी मार दिया एमओडी का 2 हार्ड था ना कौन से बोलते ये बता एमओडी का 2 हार्ड था ना हां मेरा भी फैन का लगे चल रहा है इसे पूछने लगा रहे बता तुझे बच्चा ना भी देख भाई क्या है नीचे दूसरों मुझे भी क्या कर रहे भाई वीडियो खत्म हो चुका है अरे मेरा एमडी चल देगा तू एमडी पॉकेट टॉपिक है भाई कौन एमओडी नो शिट नहीं है अबे नहीं था भाई का ये है तो छुट्टी आया ना ऐसा समझ नहीं पा रहा ओ भाई मैं नहीं चल भाई अरे कब तक इंग्लिश बोल मार बेटा भाई तू काम कर दे भाई अरे कब तक माता चोद है यार क्या भाई एक टैक्सी को इज्जत है भी नहीं ऐसे ऑब्वियसली यस काम है जी वीकेम कुछ बोलता है वीकेम कुछ बोलता है जिसमें इज्जत आता है कौन से बोला वीकेम जैसी वन ने बोला ना हम लोग को तो नहीं बोला मुंह बोलते लोग क्यों बोलेगा तुम्हारी इज्जत नहीं है है वीकेम सर ने बोला जैसी वन बेटा कर हां जैसी वन ने बोलते जैसी वन बेटा है क्या हो गया भाई किससे नहीं भाई अब तो इसको पैसे देने पड़ेंगे भाई अब तो पैसे देने पड़ेंगे भाई हमें क्या कर देखो सर मैं कुछ किया मेरे को देखिए मैं टैक्सी पे था अच्छी बात नहीं होना बेकार की गैस मिलती ना ऐसी तो नींद आ रही है